हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे पोलिनोमियल्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई है, तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए। शुरू करते हैं पोलिनोमियल्स। देखिए अब जो हमें टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial देखिए क्या होता है, हमें पता है जीरोस क्या होते हैं किसी भी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन नहीं लिखेंगे, लीनियर पोलिनोमियल लिखते हैं इसे। क्या लिखते हैं? पोलिनोमियल। अगर हम लीनियर पोलिनोमियल की बात करें तो हमें पता है ये ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है। और यहां से अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगा? ax इक्वल्स टू 0 माइनस बी हो जाएगा। मीन्स ax इक्वल्स टू माइनस का b हो जाएगा, देन x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a हो जाएगा। ये जो x की वैल्यू निकल के आई है ये हमारा क्या कहलाएगी? ये कहलाता है हमारा जीरो। क्या कहलाता है? जीरो। मीन्स लीनियर पोलिनोमियल में आपका जो जीरो होता है वो 1 होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? अल्फा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अल्फा। ठीक है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है हमारी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसके हम जो लेते हैं जीरोस, लेट जीरोस आर अल्फा बीटा। कितने लेते हैं हम जीरोस? अल्फा और बीटा लेते हैं। अब इन अल्फा और बीटा में क्या रिलेशनशिप होता है? देखिए अब रिलेशनशिप समझिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। ये जो कांस्टेंट टर्म दे रखा है आपका बीच वाला अपॉन ए, ये इसकी वैल्यू होती है। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया सम ऑफ जीरोस और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा सी अपॉन ए के इक्वल। किसके इक्वल होगा? सी अपॉन ए के इक्वल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है आपकी? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें आपको पता है कितने निकल के आएंगे? जीरोस, 3 जीरोस निकल के आएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं यहां पर? लेट जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। हम क्या मान लेते हैं? अल्फा बीटा और गामा ले लेते हैं हम इसके जीरोस को। ओके। अब अगेन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमारा देखिए क्या निकल के आया? हमेशा माइनस का बी अपॉन ए। फर्स्ट वाला तो सेम निकल के आया। ठीक है। अल्फा बीटा अगर हमने बात करी थी अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा तो देखिए यहां पर क्योंकि हमें 3 जीरोस दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये वाला सेकंड वाला देखो, फर्स्ट वाला तीनों में सेम आया, सेकंड वाला यहां पर सेम और यहां पर सेम। भाई तीनों का सम करेंगे ना, प्रोडक्ट करिए आपने अल्फा बीटा की, बीटा गामा की और गामा अल्फा की, और उनका सम कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? सी अपॉन ए। और यहां पर एक और आता है, वो क्या आता है? इनकी प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तीनों की एक साथ प्रोडक्ट, वो क्या होता है आपका? माइनस का डी अपॉन ए। माइनस का डी अपॉन ए, बीच में नहीं है माइनस का साइन, क्या है? माइनस का बी अपॉन ए, सी अपॉन ए और माइनस का डी अपॉन ए। ये इसका बीच में रिलेशनशिप होता है। किस तरीके से वर्कआउट करते हैं या हम इक्वेशंस किस तरह से बनाते हैं, ये सब चीजें समझेंगे हम। आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 30 पर एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 2 ऑन पेज नंबर 30, इसे समझेंगे, वहां से क्लियर होगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10।
हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमें क्या निकालने हैं, इसके जीरोस फाइंड आउट करने। तो इक्वल टू किसके रखेंगे इसे हम, जीरो के। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें रिलेशनशिप निकालने हैं किसके बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। ये जीरोस हो गए और ये इसके कोफिशिएंट्स हो गए, ठीक है। इनके बीच में रिलेशनशिप मींस हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना हो। तो सबसे पहले हम इसके क्या करें, जीरोस फाइंड आउट करें। किस तरीके से इसको करेंगे हम, फैक्टराइज। फैक्टर्स पढ़े थे ना आपने 9th क्लास में। अगर किसी को सही से फैक्टर्स नहीं आते हैं तो वो यहां पर देखे, ध्यान से समझ में आ जाएगा। देखिए फैक्टर्स करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होता है, जो एक सिंपल विदाउट वेरिएबल का टर्म होता है, इन दोनों के कांस्टेंट की हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 10 goes to 10। ये लिखते नहीं है, मन मन में करते हैं मैं, लेकिन आपको लिख के बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो 1 into 10, देखिए यहां पर कोई नहीं दिया टर्म, तो ये 1 हो गया और यहां पर 10 दिया हुआ है तो 10 हो गया। अब हमें ऐसे दो नंबर्स देखने हैं सॉरी, जिनकी प्रोडक्ट 10 हो, जिनकी प्रोडक्ट 10 हो और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कितना हो, 7। तो देखिए 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10 होता है और 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। देखिए 2 into 5, 2 5 10 होता है। और अगर हम 2 plus 5 की बात करें तो वो कितना होता है, 7 होता है, बीच वाला टर्म। हमें क्या करना होता है, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल हो और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन किसके इक्वल हो, बीच वाले, ये हमें देखना होता है। मींस अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 7x को, ये वाले जो दोनों टर्म्स थे, 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे क्या, यहां पर कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहां देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन आया तो ये आ गया आपका x प्लस 2, प्लस सेकेंड वाले में 5 कॉमन आया तो ये आ गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मीन्स इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आया x प्लस 2, तो हमारे पास बचा कितना, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देन हम कह सकते हैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 2, या फिर हम कह सकते हैं x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस का 5। इसको ले लिया हमने अल्फा और इसको ले लिया हमने बीटा, ठीक है। क्लियर हुआ, आया समझ में क्या करा हमने, कैसे फैक्टराइज करा, अल्फा और बीटा निकाल लिया हमने। नाउ अब हमें पता है रिलेशनशिप क्या था, देखिए यहां पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। यहां बता दे रहा हूं मैं आपको, वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये होता है। तो सबसे पहले हम करें क्या, अल्फा प्लस बीटा की LHS हम ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के लिए ही हम लेफ्ट हैंड साइड ले ली। मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 2, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, इतना हो गया माइनस का 7, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू माइनस का 5 इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस का 10 हो गया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, ये वाली जो साइड है, इस साइड की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, कंपेयर पोलिनोमियल, कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे किससे, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 7 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। नाउ वी नो RHS, अब हमने क्या ले लिया, RHS की वैल्यू कितनी है, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे माइनस, और b की वैल्यू कितनी है 7 और अपॉन ए 1 इक्वल्स टू माइनस का 7। और सेकेंड वाला हमारा क्या था, c अपॉन ए, c अपॉन ए की वैल्यू रखी हमने 10 अपॉन 1 इक्वल्स टू 10। ओके,
देखिए अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए आ गई। सो LHS इक्वल्स टू RHS, बस दैट्स आंसर। अब देखिए वैल्यू सेम आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 माइनस का बी अपॉन ए आ गया, और ये वाला कितना है 10, ये भी 10 आया। बस इतना करा आपने, दैट्स इट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रूफ, रिलेशनशिप बिटवीन कॉफिशिएंट्स एंड जीरोस। ठीक है, पक्का समझ में आया। इन्होंने एक छोटा सा दिया हुआ था, इन्होंने क्या करा, इनके पास जो आया इनकी वैल्यूज देखिए, लेफ्ट हैंड साइड निकाली इन्होंने, यहां पर भी भाई हमने अलग अलग करके निकाल दिया, इन्होंने एक साथ निकाला था बुक के अंदर। ओके चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। देखिए एग्जाम्पल 3 क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अगेन सेम क्वेश्चन, हमें फिर से रिलेशनशिप निकालना है, बट इस बार हमने क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख दिया। ठीक है, मीन्स हम यहां से क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस का 3 हो गया, देन एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 हो गया। किसका होगा, प्लस माइनस, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, प्लस माइनस रूट 3। कितना आएगा, प्लस माइनस रूट 3, मीन्स अल्फा इक्वल्स टू प्लस का रूट 3 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस का रूट 3। ओके क्लियर हुआ, एक बार प्लस का हो गया और एक बार माइनस का हो गया। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो हम जैसे इन्होंने बुक में समझाया था एग्जाम्पल 2 में, वैसे हम कर रहे हैं इसे डायरेक्टली। अल्फा की वैल्यू कितनी है, प्लस का रूट 3, बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 3 इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम कंपेयर करें इसे तो बी की वैल्यू तो हमारे पास 0 है और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, मीन्स ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया 0 इक्वल्स टू 0। बात करें इस वाले की अल्फा बीटा की, तो रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 3 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 3 अपॉन ए कितना है हमारे पास में 1। ये डायरेक्ट मेथड है, मीन्स ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और रूट से रूट कटा तो कितना आ गया माइनस का 3, और ये 1 को डिवाइड करा तो ये आ गया माइनस का 3। तो हम क्या लिख देंगे, LHS इक्वल्स टू RHS। बस ये आंसर हो गया, प्रूव हो गया, खत्म, बस इतना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आया समझ में कैसे करा हमने। चलिए अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर। अब देखिए हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस का हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है। मीन्स हमसे कहा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का 3 है और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब देखिए इन क्वेश्चंस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसको करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। तो पहले मैं आपको यहां पर जो फर्स्ट मेथड आता है वो वाला बता देता हूं। भाई अल्फा प्लस बीटा दिया, क्या होती है इसकी वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए, और ये कितना होता है सी अपॉन ए तो होता है। अगर हम बात करें इनकी तो क्या निकल के आती है पोलिनोमियल में, यही तो वैल्यूज निकल के आती है। अगर आप यहां पर इसके नीचे 1 लगा दें और यहां पर भी 1 लगा दें, रुको मैं सही से बताता हूं आपको, माइनस का 3 एंड ये 2, ठीक है। वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। सो माइनस का बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस का 3, ठीक है, ये हमने रख दिया यहां पर। मीन्स ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b अपॉन ए इक्वल्स टू 3 आ गया, और इसे हमने कर दिया 1। सो कंपेयरिंग क्या कर दिया हमने, कंपेयरिंग कर दिया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। सेम यहां पर देखा हमने अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए,
मीन्स C अपॉन A इक्वल्स टू 2 हो गया, इसे हमने अपॉन 1 कर दिया, सो C इक्वल्स टू 2 एंड A इक्वल्स टू 1। तो देखिए आपके पास क्या है, सो A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 3 एंड C इक्वल्स टू 2। A B C तीनों की वैल्यू आ गई। नाउ वी नो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है आपकी इक्वल्स टू 0। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू हमने यहां पर रख दी, मीन्स ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी 3x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2। सी की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू 0, मीन्स हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये आ गई हमारे पास निकल के। ठीक है, क्लियर हो गया? आया समझ में कैसे करा? हमने क्या देखा, यहां पर देखो नीचे हमने रेशनल नंबर्स बना दिए हैं अपॉन 1 करके, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, b अपॉन ए, b की जगह कितना है 3, a की जगह कितना है 1, कंपेयर करा, सेम हमने इधर कंपेयर करा, हमारे पास a की वैल्यू सेम आई है। जब a की वैल्यू सेम हो तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? आया समझ में कैसे करा? ये था हमारा क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, पक्का? नहीं आया समझ में? चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.2, जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 है, ये आपका यूज होगा एक्सरसाइज 2.4 में जाके। ठीक है, तो हम वहां देखेंगे इसे। फिलहाल आप एक्सरसाइज 2.2 समझिए यहां पर किस तरीके से दे रखा है, ये वाला मैं आपको बाद में बताता हूं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, हमें इन्हीं सबका यूज करते हुए करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, क्या कहा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मींस जैसे हमने एग्जांपल 2 करा और एग्जांपल 3 करा, बिल्कुल सेम उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ फैक्टर्स करके दिखा रहा हूं कुछ, बाकी आपको सॉल्व करना है खुद से। तो मैं आपको फर्स्ट तरीके वेक्टर्स सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी सॉल्व जो है आप ये वाला इनका रिलेशनशिप ही आप निकालेंगे खुद अपने आप से, सेम देखते हुए बाकी सभी क्वेश्चंस का। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या करेंगे इसमें हम, 8 1 जा 8, ऐसे दो टर्म्स जिनकी मल्टीप्लाई 8 हो और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 हो। तो 4 2 जा 8 होता है और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। मीन्स इससे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां माइनस का क्यों लिया हमने, 4 2 जा 8, क्योंकि यहां साइन किस चीज का है, माइनस का दे रखा है, इसलिए हमने किसका साइन लिया, माइनस का लिया पहले। तो यहां से कॉमन लिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन लिया, तो ये आ गया x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मीन्स अब यहां पर हमने x माइनस 4 कॉमन लिया, तो ये बचा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मीन्स हम कह सकते हैं x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 4, और यहां से कहें अगर हम x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस का 2। इसे ले लिया हमने अल्फा और इसे ले लिया हमने बीटा। कर सकते हैं आगे सॉल्व, ये वाला पार्ट हो जाएगा, बताइए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड जो दे रखा है, फैक्टर्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4 1 जा 4, ऐसे दो टर्म जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 4 आता हो, तो 2 2 जा 4 होता है, हमें पता है, सिंपल सा है। मीन्स 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s। देखिए माइनस का 4s है तो इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मीन्स क्या कॉमन आएगा यहां पर, देखिए 2 आ रहा है और एक s आ रहा है कॉमन, तो यहां पर क्या बचा, 2s माइनस 1। यहां पर 2s प्लस 1 दे रखा है, यहां हमने माइनस का 1 कॉमन लिया। देखिए ब्रैकेट से पहले अगर हम माइनस का 1 ले लेते हैं तो ब्रैकेट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यहां अगर प्लस का दे रखा तो ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस का।
ओके, मीन्स 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मीन्स हम कह सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन 2s इक्वल्स टू 1, देन s इक्वल्स टू 1/2। यहां से भी और यहां से भी भाई दोनों में सेम है, मीन्स s इक्वल्स टू 1/2। आ गया, पक्का समझ में आ गया आपके? क्या वैल्यू है इसकी? 2s की वैल्यू जो आई हमारे पास, s की वैल्यू कितनी आई है? 1/2। इसको हमने अल्फा ले लिया, अल्फा, और एक को हमने बीटा ले लिया, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम हो गई आपके पास में। आप निकाल सकते हैं इसे आगे या नहीं निकाल सकते? अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो ए बी सी की बात करें तो देखिए ए की वैल्यू कितनी रखी है? 4, बी की वैल्यू कितनी रखी है? -4, और सी की वैल्यू कितनी है? +1। यहां पर बात करें तो ए की वैल्यू दे रखी थी 1, बी की वैल्यू है -2, और सी की वैल्यू कितनी है? -8। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हैं आगे। थर्ड वाला देख लेंगे इसी तरीके से। अब इसका देखिए आप नेक्स्ट पार्ट, कौन सा? फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका? फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0 मान लिया हमने। नाउ अब क्या कॉमन है? यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 4u कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, 4 और यहां से u, तो ये आ गया आपका u प्लस 4 2 8, 2 इक्वल्स टू 0। मीन्स आप कह सकते हैं यहां से 4u इक्वल्स टू 0, मीन्स u इक्वल्स टू 0 हो गया इस वाले टर्म से। u इक्वल्स टू 0/4 इक्वल्स टू 0, u की वैल्यू 0 आ गई। या फिर आप कह सकते हैं u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन u इक्वल्स टू -2। तो आपके पास दो निकल के आ गए, ये ले लिया आपने अल्फा, ये ले लिया आपने। ओके, अब बात करें ए बी सी की, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपकी यहां पर? 4, बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 8, और सी की वैल्यू तो आपको 0 दे रखी है। सी वाली टर्म तो दी नहीं है ना, तो वो हमारी क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस। चलिए आगे सॉल्व करना है इसे अपने आप से इसी तरह से। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमें? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रेस्पेक्टिवली। जिसमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, तो इसे किस तरह से सॉल्व करें? देखिए फर्स्ट मैं आपको लिखता चल रहा हूं यहां पर नंबर्स, फिर मैं आपको बताऊंगा। 1/4 एंड -1 दे रखा है। ओके, 1/4 माइनस का 1, मीन्स यहां पर इन्होंने क्या दिया हमें? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना दिया? -1। अब एग्जाम्पल 4 को ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बना ये वाला हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? इसको हम किसके इक्वल रख दे? यहां पर 4 दे रखा है, यहां पर तो 1 दे रखा है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा इस क्वेश्चन में? सेकंड मेथड समझने का टाइम आ गया है आपके पास में। तो मीन्स हम कह सकते हैं -b/a इक्वल्स टू 1/4, और यहां से हम कह सकते हैं, देखिए अभी हम उस वाले मेथड का यूज नहीं करेंगे, इस वाले का यूज नहीं करेंगे। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू दी 1 -1। हमें यहां एक चीज दिखाई दे रही है, देखिए ये मेथड हम कब अप्लाई करते हैं? जब ए की वैल्यू सेम हो, मीन्स नीचे कोई जो टर्म दे रखी हो वो दोनों ही जगह सेम आई, या तो दे रखी हो या फिर नहीं दे रखी हो। अगर गिवन है तो वो दोनों जगह सेम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। देन अल्फा इक्वल्स टू 1/4 माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 माइनस बीटा। ठीक है, अब क्या करें? पुट द वैल्यू, अल्फा की जगह हमने रख दिया 1/4 माइनस बीटा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। पुट द वैल्यू, इसमें रख देंगे हम वैल्यू इसकी। तो अब देखिए क्या होगा, ये
1/4 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1, ये आ गया यहां पर। ठीक है, मीन्स हम इसके रूट्स निकाल रहे हैं अलग अलग, रूट्स निकालते हैं अलग अलग, वो क्या निकल के आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहां पर एलसीएम ले लें 4 को, हमने ले लिया है 4 एलसीएम, तो ये हो गया बीटा माइनस 4 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1, यही तो बचा। मीन्स हम यहां से करें बीटा माइनस 4 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस का 4 आ गया। क्या मिस्टेक हो रही है इसमें? ओके, अब देखिए यहां पर बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में, अब इसे आप सही से करके लिखेंगे। ये वाली टर्म इधर लेके आ गए, मीन्स ये हो गया 4 बीटा स्क्वायर, माइनस का प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये किस चीज का हो गया, माइनस का बीटा, और ये कितना दे रखा है माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन के आ गई आपके पास में एक बीटा वाली। अब क्या करो, आप इसे कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 4, b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में माइनस का 1, एंड c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में माइनस का 4। सो क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इक्वल्स टू, वैल्यूज रख दो ये वाली, मीन्स ये होगी आपका ax स्क्वायर माइनस का 1x और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, या फिर आप कह सकते हैं, सॉरी a की जगह कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट्स आंसर। ये क्या आ गई आपकी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गई। मीन्स आपने करा क्या, यहां से अल्फा की वैल्यू लिखी 1/4 माइनस बीटा करा, इसको आपने कहा रख दिया सेकंड इक्वेशन में रख दिया, यहाँ इक्वेशन बन के आ गई आपके पास में पूरी, इसे आपने कंपेयर कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, आपके पास a b और c की वैल्यू आ गई आपके पास में। ठीक है, जब कंपेयर करा तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए थी, आपने कंपेयर करा तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गई आपके पास में। उसके बाद में जो वैल्यूज आई है आपने यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर रख दिया 4x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर आ गया सीधे से। क्लियर हुआ? ठीक है, ये इससे इजी मेथड और नहीं हो सकता इसे समझाने का। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज बताने वाला था, वो क्या था, यहां पर भाई देखिए अगर आप इसे कंपेयर करते माइनस का b/1/4 होता, मीन्स b की वैल्यू कितनी आती माइनस का 1 और a की वैल्यू कितनी आती 4, और c/a सेकेंड आप करते c/a इक्वल्स टू माइनस का 1, तो मीन्स यहां से आपकी जो वैल्यूज आती वो क्या आती, c की वैल्यू आती माइनस का 1 और a की वैल्यू 1 आती। अब देखो a की और b की वैल्यूज आपकी चेंज हो गई, a की वैल्यूज चेंज हो रही है, तो a की वैल्यू 4 भी आ रही है और 1 भी आ रही है, और b की वैल्यू -1 भी आ रही है, -1 आ रही है, और c की वैल्यू -1 आ रही है। c की वैल्यू -1 आ रही है, c की वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो अब यहां पर देखो ये कंपैरिजन दिखाई दे रहा है ना आपको, a में और b में। a में a की वैल्यूज जो है वो चेंज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमने करा क्या, हमने इसीलिए इस वाले मेथड का यूज करा, अदरवाइज हम इस वाले मेथड का यूज करते। मैं समझ में कैसे करते, चलिए एक मैं आपको बताता हूं। इसमें सेकंड वाला आपका बिल्कुल होगा सेम इसकी तरह से, थर्ड वाला देखिए, इसका थर्ड वाले में दिया हमने, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 0 और √5, ये हमें वैल्यूज दी हुई है, मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है और अल्फा बीटा इक्वल्स टू √5 दिया हुआ है। अभी ध्यान से देखिएगा, ये कितना होता है माइनस का b/a और ये कितना होता है c/a।
अब नीचे अपॉन वाला टर्म तो यहाँ दिया नहीं है, तो हम यहाँ क्या करें, अपॉन 1 कर दिया, यहां पर भी हमने अपॉन 1 कर दिया। मीन्स अगर हम कहें तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 0, a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और c की वैल्यू कितनी आ रही है √5। देखो a की वैल्यू सेम है, a की वैल्यू दोनों जगह सेम है। अब तो सीधे सीधे इक्वेशन बना के लिख सकते हो ना आप। तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, a की जगह रखा आपने 1x² प्लस b, ये तो 0x हो गया, प्लस c की जगह कितना आ गया √5 इक्वल्स टू 0। मीन्स x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। दैट्स आंसर, ये आपका आंसर आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन बन के आ गई, सिंपल सी एकदम। कब आई बन के, जब a की वैल्यू सेम दे रखी है। आपको क्वेश्चंस में देखना है किन क्वेश्चंस में a की वैल्यू सेम है। थर्ड वाले में सेम है, फोर्थ वाले में देखिए, फोर्थ वाला अगर आप देखें तो फोर्थ वाले में क्या वैल्यू दी हुई है 1 एंड 1 दी हुई है। मीन्स अगर हम इसे अपॉन 1 कर दें तो नीचे तो वैल्यू सेम आ गई एक ही, नीचे वाली वैल्यू सेम हो गई एक ही। फिफ्थ वाला अगर हम देखें, फिफ्थ वाले में दिया माइनस का 1/4 और ये दिया हमारा 1/4। अगर हम नीचे वैल्यू देखें एक ही, तो a की वैल्यू कितनी है 4। ये पहला वाला क्या होता है b और दूसरा वाला क्या होता है c, नीचे वाला a, भाई यही तो होता है। भाई ऊपर वाला क्या होगा b/a माइनस का, ये होगा c/a। अगर हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई प्लस का 1, a की वैल्यू कितनी आ गई नीचे से 1, बिल्कुल सेम। और यहां से अगर हम देखें तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का b/a इक्वल्स टू माइनस का 1/4 दे रखा है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहां पर भी a की वैल्यू 1 आई। ठीक है, और इस वाले में देखा हमने ये कितना होता है हमारा c/a होता है इक्वल्स टू 1/4। तो मीन्स क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, c की वैल्यू कितनी आ गई 1 और a की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो दोनों सेम है, a की वैल्यू तो बिल्कुल सेम इसकी तरह से कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऊपर वाले की तरह से। ठीक है, और लास्ट वाला देखिए 6 वाला भी बिल्कुल सेम इसी की तरह से दे रखा है आपका। वो क्या दिया है 4 और 1, मीन्स माइनस का b/a इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, इसे अपॉन 1 कर दिया आपने, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 4, a इक्वल्स टू कितना हो गया 1। इधर से बात करें इसकी c/a इक्वल्स टू 1 है, तो नीचे आपने 1 लगा दिया। मीन्स c की वैल्यू कितनी आ गई 1 और a की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो सेम आ गई वैल्यूज। अब जब वैल्यू सेम आ गई तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यूज तो रखनी है। अगर a की वैल्यू और a की वैल्यू सेम आएगी और a की वैल्यू डिफरेंट होगी तो आपको किस तरह से करना पड़ेगा, इस तरीके से। क्लियर? तो बचे क्वेश्चंस होमवर्क में कर लेंगे। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।